ओम शांती. गुड मॉर्निंग. आज 23/2/97 की मुरली है. मुरली का टाइटल है साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा, कि तख्त नशीन बनो. बाबा कहते हैं बाबा को साथी बनकर साथ रखना है और साक्षी होकर खुशनुमा जीवन जीना है, तब तख्त नशीन बनोगे. बाबा कहते हैं आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं. सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है. हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं. बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे. हर एक बच्चा प्रिय भी है और लाडले भी है, क्योंकि कोटों में कोई और कोई में कोई हो तो लाडले हुए ना. तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं. बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं. खुशी में रहते तो है, लेकिन बाप बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है. खुशी में फर्क पड़ता है, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम. बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर एक आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे, तो आपको देखते ही खुश हो जाए. इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है. कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, दृष्टी आत्मा को परिवर्तन कर ले. बाबा सांगतात म्हणजे कोणी फार दुःखी होऊन आपल्याकडे जर आलं तर आपले खुद का चेहरा, आंखें वाइब्रेशन से उन्हें क्या मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए. बाबा कहते हैं उनकी दुख परेशानी वो सब दूर हो जाएंगी जब हमारे पास खुशी होंगी. तो आपकी मूर्त ही आपकी वृत्ति और दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले. आपकी मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते. वह है अल्पकाल के साधन. साधन और आपकी साधन भी है और आपकी साधना है सदा काल की सच्ची साधना. तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वहाँ वहाँ लेकर जाए. वह कमाल है. परमात्मा आत्माओं की तो यह सेवा करो समय प्रति समय. जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उनको सहारा बन जाएंगी. बाबा कहते हैं वो साधन तो कुछ काम नहीं आएंगे, लेकिन हमने कितनी साधना की है वही समय प्रति समय काम आएंगे. और बाबा कहते हैं साधन तो अल्पकाल के है, क्षणिक है, और हमारी साधना सदा काल के लिए. बाबा कहते हैं हमारे साथ आए. स्वाति बहन जी, ओम शांति. ओम शांति. थोड़ा आप नजदीक ले सकते हैं फोन, आवाज आपकी कम आ रही है. फोन या माइक जो भी है. बाबा कहते हैं ऐसे समय पर आपकी खुशी उनको सहारा बन जाएंगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब है या नहीं, अधूरे तो नहीं है. खुश नसीब आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं. इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ. करा सकते हो या कराते भी हो. ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया.
ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देखकर रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे उदास हो सकते हैं, क्यों नहीं, उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी है, और मरी हुई चींटी दूर से लगती है जिंदा है, लेकिन होती है मरी हुई। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया की भी बहुरूपी की पहचान नॉलेज से अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। कुछ भी करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। इसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है, तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि और मन भी थक जाता है। ये थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुशनसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है, या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना तो अखूट है, अखूट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़ेगा। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। यह खुशी सब जाती है, सहज है, या कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी? खेल। और अपनी खेल देखने की ही साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट पे नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो खुशी कम हो जाती है। बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुश रहना है और साक्षी होकर सब देखना है। तब हमारी सीट से हम स्टेबल रहेंगे और दुख की फीलिंग भी हमें नहीं आ सकती है। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है, तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते कहते सभी हो, बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी बढ़ता रहता। और कहते भी रहते हो, बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो।
کنارے کر دیتے ہو، جیسے کوئی ساتھ میں ہوتا ہے، ساتھ میں ہوتا ہے نا، کوئی بہت ایسا کام پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ساتھ کبھی خیال نہیں ہوتا، باتوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسے ساتھ ہیں، یہ مانتے بھی ہو، انوبھو بھی کرتے ہو۔ کوئی ہے جو کہے گا ساتھ نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں میرے ساتھ ہے۔ بابا کہتے ہیں بابا کو ساتھی بنانا ہے اور ساتھ رکھنا ہے، میرا منا ادھیکار سے بابا ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے بابا کہتے ہیں بابا کو سدا ساتھ ہی رکھنا ہے، ہمارے ساتھ ہے بابا، اٹھتے بیٹھتے سب کچھ کرتے سمے بابا کو ساتھی بن کر ساتھ رکھنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ تیرے ساتھ ہے، ہر ایک کہتا ہے میرے ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے۔ من سے کہتے ہو یا منہ سے؟ من سے کہتے ہو، باپ دادا تو کھیل دیکھتے ہیں، بابا ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی پرستھتی میں اس کو سامنا کرنے میں اتنا مست ہو جاتے ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں کہ ساتھ میں کون ہے۔ تو باپ بھی کیا کرتے، باپ بھی ساتھی سے ساکشی بن کر کھیل دیکھتے ہیں، ایسے تو نہیں کرو نا، جب ساتھی کہتے ہو تو کیا، تو ساتھ نبھاؤ، کنارہ کیوں کرتے ہو؟ باپ کو اچھا نہیں لگتا۔ बाबा सांगतात आपण बाबांना जर साथी बनवलं ना, मग निरंतर बाबांना साथ ठेवायचं, विसरूनच जायचं नाही। बाबा सांगतात, बाबा कहते मैं तो सब देखता हूँ, आप किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता है। बाप ये शुभ आशा रखते हैं और है भी, एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी तो विश्व अधिकारी है। बाबा म्हणजे बाबा सगळ्या बच्चांबरोबर शुभ आस पण ठेवतात कि हर एक बच्चा खुद पे राज्य किया है, खुद पे राज्य करेंगे हम तो ही विश्व पे राज्य करेंगे ना। आप लोग प्रजा है, क्या प्रजा तो नहीं बनना है ना, राज्य महाराज्य विश्व राज्य हो ना, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले हो, प्रजा बनाने वाले हो तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। बाबा कहते हैं हम राजा बनने वाले हैं, प्रजा तो बनने वाली नहीं। तो राजा बनने वाले बाबा कहते हैं बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त फोड़ो नहीं, जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो ना। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुम तख्त नशीन रहना है। ये तख्त कभी भी नहीं तोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा, कहेंगे यह तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त नशीन पर बैठते, कभी नहीं बैठते हैं। बाबा सांगतात म्हणजे आपण तख्त नशीन आत्मा म्हणून कुठल्या संकल्पामध्ये बसतो, थॉटमध्ये बसतोय, सुख शांती प्रेम आनंद, तेच तसेच वाइब्रेशन निघणार ना। बाबा कहते हैं जो राजे होते कोई कोई क्रोधी होते हैं, तो बाबा कहते हो क्रोधी राजे किसी के दिल तक नशे पर नहीं बैठते हैं। तो हमें सदा बाप को साथी बनकर रखना है और बाप के गुण और शक्तियों का गुणगान करना है। वैसे ही बनेंगे तो हम ही दिल तख्त नशीन बनेंगे और बाबा के दिल तख्त पर भी बैठ जाएंगे।
वो कहते वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी साक्षीपन उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्तनशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्तनशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है, खिसक जाते हो। साक्षी के तख्तनशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर से तख्तनशीन होगे। समस्या आपके लिए सीट नहीं उठा सकेंगी, नीचे दबी रहेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं, आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तभी विश्व के तख्त पर बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहाँ भी सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है। जितना सदा काल हम प्रैक्टिस करेंगे, हम आत्मा है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है, मणि है। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे आत्मा तक तनशीन, तभी हम बनेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना विनाश होना है। अचानक पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएंगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएंगी, अलबेला बनाएंगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। इससे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी बात में नहीं बनना, चाहे ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति
पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। बाबा कहते हमें अभी समय है, बहुत शक्तियों का स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए। जब हमारे पास अचानक पेपर आएंगे तो हमें बाबा तो याद आना चाहिए, और वो शक्ति हमारे पास है वो हमें यूज करनी चाहिए। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप दादा को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वहाँ मेरे डबल विदेशी बच्चे, वहाँ डबल विदेशी, हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित हैं। वहाँ बहुत अच्छा डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो, थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो। सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरे का फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन लेकिन कोई सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट चेहरे में दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप के साथ नहीं है। मैंने किया, मैं कराती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है। बाबा कहते हैं बोझ तब लगेगा, मैं करती हूँ, मैं कराता हूँ, तब बोझ हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा तो करण करावनहार है, बाबा साथी है, और साथी बनकर सब कुछ बाबा कर रहा है, तो अब हम हल्के रहेंगे। बाबा कहते हैं हमारे चेहरे के ऊपर भी थकावट महसूस नहीं होगी। जब मैं करते हैं हम, तभी सब बाबा कहते हैं दुख भी आता है और सब बोझ बन जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाबा कर रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्के होकर नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशी की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते माफ करते हो। इंडियन जो करेंगे वो पाव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे। लेकिन वे विदेशी डांस डांस भी करते हैं और लाइट मैट पे करते हो। तो तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं जो विदेशी बच्चे हैं, डबल विदेशी, वो तो फरिश्ता बनकर, हल्का बनकर करते हैं। बाबा ही उनके साथ है और कर रहा है। और हम तो कहते हम करते हैं, बाबा कहते हैं यह तो बोझ है। और बाबा कहते तो थकते हैं, वो खेल समझ कर करते हैं, उन्हें क्या थकावट भी महसूस नहीं होती है। बाप दादा तो ऊपर से सब देखते हैं और उनके पास सबकी फोटो भी है। बाबा कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। यह भी रिजल्ट बाबा के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजोरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या। कभी कभी थोड़ा सा हलचल में
दिखाई देती है, लेकिन आदि की रिजल्ट और अब के रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपी को मिलाना ही मुश्किल है। तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है और भी सहज हो गया, क्योंकि आप भी वीवीआईपी हो वीवीआईपी हो गए ना। तो आपके आगे वीआईपी क्या है। टोटल विदेशी की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत भी बहुत सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन मला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ भी सेंटर खुलता है, वहाँ के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लोग की काम क्यों करें। यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहाँ भी जाते हो, वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे, यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो, तो आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है। तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। समझा। इसलिए यह नहीं कहना दादी हमको छुड़ाओ नहीं, और ही डबल प्रॉब्लम बना रहे हो। हाँ, आवश्यकता अगर समझेंगे तो आते ही छुड़ाएंगे। आपको क्या है, क्या है, जिम्मेवार दादियाँ हैं। आप अपने अलौकिकता में अलौकिकता लाओ। ओम शांति। हम अभी ओम 1 मिनट शांति। साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। अभी सभी आज के मुरली से मुख्य पॉइंट सुना सकते हैं। ओम शांति। आज मीठे बाबा बोले, आज दुनिया मनोरंजन के लिए यानी खुद को खुश रखने के लिए कितने नए नए साधन बनाते हैं, काफी खर्चा करके, लेकिन वह है अल्पकाल के साधन और हमारी है सदा काल की सच्ची साधना। बाबा कहते, अपनी साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर हाय हाय से वाह वाह लेकर जाए। आपकी खुशी उनका सहारा बन जाएगी। खुशी जैसा खुराक नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, चाहे कोई भी आपका अपमान करने वाला हो, आपको परेशान करे, नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो तभी खुशी कम हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है, तो बातें खेल लगेगा। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाले हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतरने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। ओम शांति। इसलिए बाबा ने बोला कि हमेशा खुशी रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं, अब जो है किस टाइप की आवश्यकता है सेवा की, उसके बारे में स्पष्ट करें कि अब चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी देना है, जिससे कि आपको देखकर ही लोग खुश हो जाएं। खुशनुमा चेहरा अपने आप में एक मतलब सेवा का काम करे, उसी से सभी को मन की खुशी से ही सबको सूरत स्पष्ट दिखाई दे। कितना भी कोई भटकता हुआ हो, परेशान हो, दुख की लहर में हो, लेकिन खुशी में रहना असंभव भी समझते, लेकिन हम आत्माओं को देख के वो अपने आप को खुशी में फील करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने कहा, अच्छा बोलिए भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक ही दृढ़ संकल्प रखो, बाकी सब बातों को भूल जाओ। सिर्फ एक बात पक्की रखो कि मुझे खुश रहना है, फिर बातें खेल लगेंगी और साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने सेवाओं के बारे में बताया कि बाबा ने कहा कि सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, कुछ बच्चे तो बिल्कुल थकते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे थक जाते हैं, थकावट उनके चेहरे पे दिखती है। तो वो थकावट दिखने का कारण बाबा ने बोला कि बाबा कहते हैं कि बोझ उठाते हो, और उसके लिए बाबा ने उपाय ये बताया कि बाबा ने कहा कि मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो उससे बोझ हो जाता है। तो बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो जाएंगे, नाचते रहेंगे। तो सेवा हमें इस तरह से करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप वीआईपी हो, आपके आगे वीआईपी क्या है? कुछ भी नहीं। और बाबा ने कहा कि लौकिक कार्य करते भी अलौकिक कार्य के जो निमित्त बनते हैं, तो जो लौकिक निमित्त बनते हैं और समझते हैं तो और अलौकिक में हैं, तो ऐसी आत्मा को बाप दादा डबल मुबारक नहीं, पदब गुना मुबारक देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सत्युग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं, ऐसा नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने लौकिक वालों को भी और गृहस्थी वालों एक्चुअली सबको कहा कि हमें ट्रस्टी बनकर रहना है। अगर ट्रस्टी हम रहेंगे, मैपन में नहीं आएंगे तो थकान नहीं होगी। और ध्यान में क्या रखना है कि करन करावनहार करा रहा है, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ और पावर के आधार पर चल रही हूँ। तो बाबा का जो पावर मिलता है हमें, बाबा की जो सकाश मिलती है, बाबा को साथ रखने से हर कार्य में सफलता मिलती है। तो ये आधार पर हम चल रहे हैं तो हर कार्य सफल होगा और बाबा का साथ भी रहेगा हमेशा। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, बाबा ने आज कहा बाबा को साथ रखोगे तो कभी भी समस्या से परेशान नहीं होगे, और बाबा को हाथ छोड़ दे तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। शांति। आज बाबा ने बोला कि आप बोझ नहीं उठाओ, सारे बोझ बाबा को दे दो, क्योंकि बाबा के लिए बोझ कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि बोझ उठाना अच्छा लगता है, बोझ तब लगता है जब बाबा को साथ नहीं रखे अकेले हम खुद ही करावनहार बनने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं किया, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। अगर ध्यान रखेंगे कि बाबा साथ है, बाबा करवा रहा है, बाबा का कार्य है, तो बोझ नहीं होगा, हल्के होकर नाचते रहेंगे। बाबा ने ये भी कहा कि हमें किसी भी बात में अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। फिर बाबा बोले कि पेपर के समय टीचर या प्रिंसिपल मदद नहीं करता तो अपना स्टॉक अभी से फुल रखना है। उस समय हम एक्सपेक्ट करें कि बाबा मदद करे तो बाबा कहते वो अनफेयर हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी अभी से करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज डबल विदेशियों का टर्न है। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा है। हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि खुशी में तो रहते हो, लेकिन बाबा चाहते हैं कि सदा खुश रहो। सदा खुशी में रहते हो या फिर फर्क पड़ जाता है, कभी बहुत खुश, तो हमारे सामने ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस भी हो जाते हैं कि हम खुशी हमारी थोड़ी कम हो जाती है या फिर कभी बहुत कम हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं जो वर्तमान समय आप बच्चों को विश्व की इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। आपके चेहरे से, नयनों से, आपके दो शब्द से हर आत्मा दुखी है, उनका दुख दूर हो, उनको खुशी मिले और वो खुशनुमा हो जाएं, क्योंकि आपके सामने भटकती हुई आत्मा, परेशान आत्मा दुख की लहर में आएंगी, जिनके लिए खुशी असंभव होगी। लेकिन आपकी मूरत और आपकी वृत्ति और दृष्टि आत्मा को परिवर्तन करे। तो ऐसे सदा काल की सच्ची साधना करो, ये सेवा की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, बड़ा उमंग उत्साह रहता है, बड़े नशे में रहते हैं। पर थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि आश्चर्य की मात्रा लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों, ये क्यों, ब्राह्मण परिवार में ऐसा होता है, ये लोग भी ऐसा करते हैं क्या? तो बाबा ने कहा कि आश्चर्य दूसरे पर नहीं करना, अपने पर करना है। अपने पर क्या करना है कि क्या मैं साक्षी होकर देख रही हूँ, क्या मैं दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ, क्या मैं अपने संस्कारों को चेंज कर पाई हूँ अभी तक, जो मैं दूसरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। तो बाबा ने कहा आश्चर्य दूसरे पर नहीं करना, अपने पर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति अन्य आत्माओं को परिवर्तन करती है, क्योंकि ये है सदा काल की सच्ची साधना है। और खुश रहने के लिए दुनिया में बाबा कहते हैं
बहुत सारे मनोरंजन के नए नए साधन यूज करते हैं, लेकिन वो अल्पकाल का है। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों की जो साधना है खुश नसीबी खुशी की, वो है सच्ची साधना और वो है अविनाशी। वो खुश नसीबी ही अन्य आत्माओं को परिवर्तन करती है, तो उनका सहारा बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बड़ा लाड कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सामने, तो बाबा के शब्द को जरूर याद रखें। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो माँ उसको पुचकार के कहती है, मेरा लाडला बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तो बच्चा अपना दुख भूल जाता है। वैसे ही कोई भी परिस्थिति आए तो आज हम ये बात याद रखें कि बाबा आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम सभी 3 मिनट बाबा को याद करेंगे। स्वाति बहन जी, आप कमेंट्री करोगे? स्वाति बहन जी, आप शायद म्यूट पे हो। अच्छा, शायद स्वाति बहन जी सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम योग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी एक विजन बनाएं। इससे पहले मैं आपका सभी का ध्यान पेज नंबर, हाँ स्वाति बहन जी अभी अनम्यूट हो गए। बूढ़ी बहन जी। रियलाइज करेंगे अपने मस्तक के बीच में मणि हो, महाज्योति हो, अनंत किरणें निकल रही है, चारों तरफ सर्वशक्तियां खेल रही है, प्रभा मंडल बन रहा है चारों तरफ शक्तियों का। वाला स्वरूप धारण कर लिया है। मैं स्वयं को सत्य हुई वाला अनुभव कर रही हूँ। मेरे पुराने स्वभाव संस्कार इस योग अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। मेरी खोई हुई सर्व शक्तियाँ पुनः जागरूक हो रही हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप धारण करके मैं आत्मा वापिस लौट रही हूँ साकारी दुनिया में। साकारी तन में मैं आत्मा रुकती सिंहासन पर विराजमान होती जा रही हूँ। मन ही मन में मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच गई हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों से संपन्न होती जा रही हूँ। मेरे पुराने सब विकर्म भस्म हो रहे हैं। बाप समान सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनते जा रही हूँ। वहां से मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ सतयुग में।
संपूर्ण पवित्र दुनिया में उतर रही है आत्मा। सुखी दुनिया है। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण की सुख है। तिलकधारी के देवी देवता मुख्य विमान में बैठकर सैर कर रहे हैं। स्वाति बहन, ओम शांति। एक्चुअली आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जितना हम सभी ने थोड़ा योग का अनुभूति की, तो अभी हम सभी आज के मुरली से होमवर्क लेंगे और सेशन को क्लोज करेंगे। तो सभी को एक छोटा सा विजन देते हैं जो हमने बहुत पहले एक बार अभ्यास किया था। मान लीजिए कोई नेता हो, उसको अपनी कुर्सी से बहुत लगाव है। स्थूल कुर्सी की बात ले लीजिए आप। उसको इतनी लगाव है कि वो कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। जब भी संसद में रहता है तो भी कुर्सी पे बैठा है, संसद से बाहर जाता है तो रास्ते में भी अपने कुर्सी के साथ ही चलता है। ऐसा नहीं है कि कुर्सी छोड़ता है। घर में आता है तो भी वो अपनी कुर्सी लेके आता है। भोजन करता है तो भी उसी कुर्सी पे बैठ के करता है, छोड़ता नहीं है। बेडरूम में जाता है तो भी उसी कुर्सी पे जाता है। वॉशरूम जाता है तो भी उसी कुर्सी पे जाता है। मतलब वो कुर्सी छोड़ता ही नहीं है। सोते समय पे कुर्सी पे ही सोता है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 29 के नीचे, कि जो स्थूल राजा होते हैं, स्थूल राजा कभी तख्त पर बैठते हैं और कभी तख्त पर से उतर जाते हैं। ऑब्वियसली राजा हमेशा तो तख्त पर नहीं बैठ सकते, लेकिन बाबा ने बताया जो आपको तख्त मिला है संगम युग पर, इस पर आप जब चाहे तब बैठ सकते हो। इनफैक्ट बाबा ये कह रहे हैं कि आपको कभी उतरना ही नहीं है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है, साक्षीपन के तख्त की बात कर रहे हैं, ऐसा है जिस पर हर कार्य करते समय तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30 पे बाबा बता रहे सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में भी तख्त नशीन। तो आज हम सब इसी तख्त नशीन का अभ्यास करेंगे। आज के मुरली का टाइटल भी वही है, तख्त नशीन बनना। और तख्त नशीन के पीछे बाबा ने खुशनुमा यह एडजेक्टिव ऐड कर दिया है। खुशनुमा के बारे में बाबा ने बहुत डिटेल किया है कि लौकिक राजा कभी ऑफिशियल नहीं होते, ऑफिशियल रहना नहीं चाहते, आदि आदि। तो खुशनुमा कैसे बनना है, तो यही हम विजन आज दिन भर करें कि हमारा तख्त हमन से छूटना नहीं चाहिए। स्थूल एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग अभ्यास बन जाए, लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे तो तख्त पे साक्षीपन यह जरूर लिखा हो, और फिर चेक करना कि उस तख्त पे हम कैसे रखते हैं, हमारा मूड कैसा रहता है, अच्छा रहता है, खराब रहता है। तख्त हम कभी भूल जाते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाते हैं, तो ध्यान से रह जाए कि हमारा तख्त जरूर साथ में लेकर जाए साक्षीपन का। तो इंटरेस्टिंग अभ्यास है, इससे हमें स्मृति भी रहेगी बाबा ने आज क्या क्या कहा। बाकी शायद मुरली बहुत क्लियर नहीं सुनाई दी होगी हमें, लेकिन बहुत अच्छी मुरली है। जब भी समय मिले तब जरूर हम पढ़ना। इसकी ऑडियो ग्रुप्स में भेजी गई है। ओम शांति एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड डे। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ गुड डे। Have a nice